तो यार जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको मैंने बताया था, उसमें जो है पार्ट 1 में आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन उसमें कुछ अन्य चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं जानोगे तो आगे आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। यही जो है छोटी छोटी चीज़ें जो टेंसेस में कवर होती है ना, वो लोग बताते नहीं है, वो आपको कुछ भी बता के चलते हैं और आपको आगे चल के कुछ नहीं समझ आता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा रूल आपको बताता चल रहा हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 वीडियो पे आ चुका है, ये है आपका पार्ट 2 जैसा कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद ये है क्लास आपका 20, मैंने इसके पहले 19 में पार्ट 1 डाला था, 20 में आपका पार्ट 2 है। और इसमें हम जान लेंगे प्रेजेंट टेंस के और जो रूल्स होते हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं, उसको हम जानने वाले हैं सिंपल सा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके आपको बता रहा हूँ सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो ध्यान से देखो। तो मैंने आपकी आसानी के लिए सारी चीज यहाँ पे पहले से मेंशन कर दी है, यहाँ पे नोट डाउन कर दी। अब आपको मैं समझाता हूँ कि क्या किस तरीके से कौन सी चीजें काम करते हैं यहाँ पे। तो जैसे अब हम जो चीज बताने वाले हैं, यानी कि जो भी इसमें हम आपको सेंटेंस बताएंगे, जो भी आपको वाक्य बताने जा रहे हैं, उसमें आपका ये सारा काम आने वाला है। यानी कि ये वाला जो रूल है ना यहाँ पे, ये यही वाला सिंपल सा लगेगा। तो सबसे पहले आपका किसी भी चीज में आता है सब्जेक्ट, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको कौन पूछना होगा, उसके बाद उसकी क्रिया लगानी होगी, जो उसकी क्रिया होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको उसी चीज में क्या पूछना है, किसे। और चौथे नंबर पे क्या पूछना है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, वो आपका किसे और क्या में आता है। उसके बाद आपका कहाँ आता है, उसके बाद कब आता है। उसके बाद अगर कहाँ और कब देखते हो आप, अगर वो मिलता है वाक्य में ठीक है, नहीं तो आपको अन्य प्रश्नों के उत्तर शब्द, यानी कि जो भी लास्ट में बचेगा वो आप लगा देते हो, जो भी वाक्य में बचता है। और जैसे इस वाक्य हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से ये चीजें इसमें यूज आएंगी। यानी कि जैसे आई के साथ आपको अपने में माई लगाना होता है, अगर वहीं स्वयं और अपने आप है तो माई सेल्फ लगाना होता है। जैसे आपका वाक्य में आता है कि मैं उसे अपनी किताब स्वयं देता हूं, ये आप कैसे करोगे, इसी टाइप का सारा कुछ बताने वाला हूं। आप इसको ध्यान से देखो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये वाली क्लास मिस करते हो तो आपको आगे चल के काफी सारी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एकदम डेप्थ में जानना चाहते हो तो आप इसको कंटिन्यू देखो, क्योंकि मैंने बोल रखा है आपको पहले ही कि इन डेप्थ जो भी मैं बता दूंगा आपको शायद वैसी वीडियो कहीं पे न मिल पाए, ठीक है। तो आपको सारी चीज अगर डीप में जाननी है तो कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहो। वीडियो को अभी आप लाइक कर दो, नहीं आप भूल जाओगे, लाइक करो आप तुरंत, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका कहीं पे वी आता है तो वी के साथ आपको अपने के लिए अवर लगाना है, स्वयं और अपने आप के लिए अवर सेल्वेस लगाना है। अभी आपको शायद ये समझने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। उसके बाद आगे चल के हम जो एग्जाम्पल बताएंगे ना, उसमें ये आपका सटीक बैठेगा, तो इसको आप ध्यान से सुनो। अभी यू है आपका, यू के साथ योर, और उसके स्वयं और अपने आप में योर सेल्फ रहेगा। जैसे ही आता है, ही मतलब कि किसी का जैसे नाम आ जाता है या फिर केवल ही आता है, तो वहां पे आपको अपने और स्वयं या अपने आप के लिए हिज लगाना है और उसके लिए हिमसेल्फ लगाना है, ठीक है, स्वयं अपने आप के लिए। उसके बाद सी के साथ में हर, उसके बाद स्वयं अपने आप के लिए हर सेल्फ, और इट के साथ में आपको इट्स लगाना है, इट सेल्फ लगाना है। दे के साथ में आपको दियर लगाना है अपने में, और स्वयं अपने आप के लिए देम सेल्वेस लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैंने 3 नंबर बोला ना आपको, ये किसे का ये सारा एग्जाम्पल है। किसे या किसको 3 नंबर पे आएगा, और इसी में से कोई भी आएगा, मतलब यही आते हैं, इसके सिवाय कुछ होता ही नहीं है। जो भी आपका 3 नंबर पे आएगा किसे, उसमें यही उत्तर आएगा। यानी कि जैसे हिम मीन्स आता है उसे या उसको, तो हिम और हर दोनों का मीन्स सेम होता है, दोनों का मीन्स उसे या उसको ही होता है। हिम आपको वहां पे लगाना है जहां पे वो पुरुष रहेगा, उसे या उसको के लिए। हर आपको वहां पे लगाना है जहां पे आपका स्त्री होगी, उसे या उसको के लिए। उसके बाद आपको देम आता है, देम मीन्स होता है उन्हें या उनको। जैसे मैं उन्हें अपनी कार स्वयं देता हूं, ठीक है, इस टाइप से। और यू मीन्स होता है तुम्हें या तुमको, मी मीन्स होता है मुझे या मुझको, अस मीन्स होता है हमें या हमको। ये आपका हो गया इस टाइप से। तो इसको आपने सारी चीजें देख ली। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल के साथ में सारी चीजें मैं सेट करता हूँ, देखता हूँ ये कैसे उसमें सटीक बैठता है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देखोगे तो आपको शायद चीजें ना समझ आए, तो एग्जाम्पल आप बड़े ही ध्यान से देखना ताकि आपको समझ आ पाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया कि रजिया तुम्हें अपनी घड़ी स्वयं देती है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें हम जानते हैं कि ये किस तरीके से रूल काम करेगा। अब मैंने आपको जैसा बताया वैसे ही आपको चलना है। 1 नंबर पे कौन पूछना है, 2 नंबर पे क्रिया लगानी है, 3 नंबर पे किसे, 4 नंबर पे क्या, 5 नंबर पे कहाँ, 6 नंबर पे कब, और 7 नंबर पे जो आपका वाक्य में लास्ट में बचेगा वो आपको लगाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस वाक्य में पूछना शुरू करते हैं, और सारे रूल का प्रयोग किस तरीके से होगा वो हम इसी में जान लेंगे। एक एग्जाम्पल में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे मैं पूछता हूँ इस वाक्य में, रजिया तुम्हें अपनी घड़ी स्वयं देती है, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या पूछूंगा, कौन। 1 नंबर पे कौन है, कौन, रजिया, 1 नंबर मेरा आ गया बाहर। उसके बाद इसमें जो क्रिया है वो क्या है, देना है ना, देती है।
क्या कर रही है, वो जो करने का काम होता है वही तो क्रिया होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देती है, उसका जो काम है ना वो देना है, जो इसकी क्रिया रहेगी लास्ट में वो आपका हो जाएगा 2 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर मेरे को मिल चुका है, 1 नंबर 2 नंबर। अब मैं इसमें देखता हूं 3 नंबर। 3 नंबर पे क्या पूछना है, किसे, किसे देती है, तुम्हें देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 नंबर। उसके बाद आपको 4 नंबर पूछना है, 4 नंबर पे क्या देती है, वो क्या क्या देती है, अपनी घड़ी, ये आपको 4 नंबर। उसके बाद आपको इतना सारा कुछ क्लियर हो गया ना। अब आपको इसमें क्या देखना है, जो रजिया है ना, वो रजिया तो स्त्री है। तो रजिया स्त्री के लिए मैंने क्या बोला कि जैसे आपका सी है, सरिता है, सी मीन्स होता है सरिता या फिर रजिया, कुछ भी हो सकता है, लड़की है, वो लड़की है तो उसके लिए क्या लगाना है, मैंने बोला अपना, अपना के लिए क्या लगाना है, हर लगाना है। और उसके बाद स्वयं, अपने आप के लिए क्या लगाना है, हर सेल्फ लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रजिया तुम्हें अपनी घड़ी स्वयं देती है। तो जो घड़ी है ना वो रजिया की है, रजिया अपनी घड़ी दे रही है, किसको दे रही है, तुमको दे रही है, ठीक है। ये ऐसे हुआ, रजिया तुम्हें अपनी घड़ी स्वयं देती है, अपनी घड़ी दे रही है और स्वयं दे रही है। तो रजिया के लिए अपने में क्या लगेगा, हर लगेगा, अपना अपनी अपने के लिए हर। रजिया यानी कि स्त्री, सी के लिए क्या होगा, यानी जो स्त्री होगी वहां पे सी भी हो सकता है, वहां पे किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। तो दोनों के लिए, अपने के लिए आपको हर लगाना है और स्वयं अपने आप के लिए हर सेल्फ लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रजिया तुम्हें अपनी घड़ी स्वयं देती है, तो रजिया आप करोगे पहले, सबसे 1 नंबर पे आपको रजिया लाना है। मैंने आपको क्या बोला था कि जो हिंदी होता है उसमें आपका 1 नंबर 3 4 5 मतलब कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे नंबरिंग मतलब उसका आगे पीछे हो सकता है। जैसे इसमें अब नियम से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जस्ट इधर उधर हो गया, सारे नंबर जो है बिखर गए, 1 आया, 3 आया, 4 आया, 2 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे जो भी रहेगा। 1 नंबर मैंने कर लिया, 1 नंबर। अब हम 2 नंबर लगा देंगे, देना है। तो देती है के लिए क्या होगा, गिव मीन्स देना होता है, और देती है यानी कि रजिया गिव्ज हो जाएगा। मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था, इंडेफिनिट वाले में, अगर एक वचन वाक्य होता है तो उसमें आपको यस या यस जोड़ देना होता है। यस कहाँ पे लगाना होता है, यस कहाँ पे लगाना होता है, वो भी मैंने बताया था। जिस वाक्य के लास्ट में ओएक्स एच एस आएगा उसमें आपको यस लगाना है, जिसमें ओएक्स एच एस नहीं आएगा उसमें केवल एस लगाना है। अगर आपको एक वचन बनाना है, तो अगर बहुवचन है वाक्य तो आपको उसकी मीनिंग केवल लिखनी है। जैसे यहाँ पे अगर बहुवचन होता तो हम इसको केवल मीनिंग लिखते हैं, यानी कि गिव लिखते हैं। यहाँ पे एक वचन है, ये जो रजिया है ये अकेली है, तो इसके लिए हम सिंपल सा करेंगे गिव्ज, रजिया गिव्ज कर दोगे आप। GIVE है तो इसमें एस लगा देंगे। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर। अब आपका क्या है, 3 नंबर। यू मीन्स होता है तुम्हें या तुमको। मैंने क्या बोला था, 3 नंबर का सारा कुछ, 3 नंबर मैंने क्या बोला था कि 3 नंबर पे क्या होता है, किसे, तुम्हें। अब मैंने 3 नंबर का यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया है, किसे या किसको, मतलब 3 नंबर में यही सब में 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी आएगा 3 नंबर पे। तो आप ये देख लो कि कौन सा आया हुआ है यहाँ पे, रजिया गिव जियो, रजिया देती है किसे, तुम्हें। अब आप इसमें सर्च करो, खोजो कि तुम्हें काहे मीन्स होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि यू मीन्स होता है तुम्हें या तुमको, तो आप सीधा से यहाँ पे क्या कर दोगे, यू, रजिया गिव्ज यू। ये आपको हो गया 3 नंबर। उसके बाद 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब क्या है आपका 4 है। 4 में आपका क्या है, अपनी घड़ी। अपनी घड़ी के लिए जो रजिया है, रजिया के लिए मैंने क्या बोला कि वो स्त्री है, सी यानी कि वो स्त्री है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये जो हर है ना, हर मीन्स होता है अपना, अपनी, अपनी स्त्री के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपल सा करेंगे, रजिया गिव जियो, यहाँ पे हर आप कर दोगे। उसके बाद अपनी हो गया, रजिया के साथ में हर। उसके बाद जो घड़ी है उसका क्या होगा, वॉच होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, WATCH। ये आपका हो गया 4 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे हर है, HER है। उसके बाद रजिया के लिए या फिर किसी स्त्री के लिए आपको स्वयं या अपने आप में क्या लगाना है, जैसे सी है यानी कि कोई सी लड़की है, यानी कि सी है या फिर कोई लड़की है, तो उसके लिए स्वयं या फिर अपने आप की मीनिंग के लिए हर सेल्फ लिखना होगा। तो यहाँ पे हमको स्वयं का मीनिंग लिखना है, तो हम सीधा सा मैच करेंगे कि स्त्री है तो उसके लिए स्वयं अपने आप में क्या होगा, हर सेल्फ, HER SELF। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, HER SELF, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लियर। ये आपका हो गया रजिया गिव्ज यू हर वॉच हर सेल्फ। ये आपका हो गया वाक्य कंप्लीट, यानी कि रजिया तुम्हें अपनी घड़ी स्वयं देती है, तो रजिया गिव्ज यू हर वॉच हर सेल्फ। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि आपको इसी में रोल में सेट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल में सारा कुछ समझ पाना तो मुश्किल है। तो हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, और उसमें भी हम आपको कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं।
और हाँ, सेकंड एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने इस चैनल पे आपको बेसिक से ग्रामर बताया हुआ है। अगर आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको क्लास 1 से वीडियोज मिल जाएंगी ग्रामर की। तो आपको अगर एक्चुअल में सही तरीके से जो बंदा सीखना चाहता होगा, बिल्कुल डीप से जाके एकदम शुरू से जानना चाहता होगा ग्रामर, वो जाके क्लास 1 से देखते आए। क्लास 1 से चैनल पे वीडियो पड़ी है तो वहां से आप जाके शुरू करो, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल शुरू से जानना है तो। और हाँ, ये वीडियो आपको कंटिन्यू देखना है अगर आपको इसके बारे में सही से जानना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको छोटी चीजें परेशान कर सकती है, एक एक चीज परेशान कर सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो अगर आपको चीजें अच्छे से जाननी है तो। अब जैसे आपका ये सेकंड एग्जाम्पल जो है, इसमें आपका आता है कि वे यहाँ अपनी कलमें स्वयं रखते हैं। वे यहाँ अपनी कलमें स्वयं रखते हैं, ऐसा आपका आता है। तो यहाँ पे आपका कौन, वे, एक नंबर हुआ। उसके बाद ये जो क्रिया है इसकी ना, इसमें क्या है, रखना है। ये जो रखते हैं इसमें ये क्रिया बन गई आपकी, तो इसको हम 2 नंबर मानते हैं। उसके बाद आपका 3 नंबर आता है। 3 नंबर पे क्या होता है, किसे या किसको होता है। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे किसे तो है ही नहीं वाक्य में, तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, क्या, अपनी कलमें, ये आपका हो गया, तब 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपको हम 3 नंबर, अगर वाक्य में 3 नंबर नहीं मिल रहा है तो उसको आपको छोड़ना है, यानी कि जो चीजें बीच में गैप हो रही है, जो चीज नहीं मिल रही है वाक्य में, उसको आपको गैप करके आगे बढ़ के और सवाल पूछने हैं, जैसे वाक्य में, जैसे रूल में आपको बताया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको किसे नहीं मिला तो हम सीधा से यहाँ पे क्या पूछेंगे, क्या मेरे को मिल गया, क्या अपनी कलमें। उसके बाद आपको कहाँ, यहाँ आ गया, ये आपका 5 नंबर हो गया। 3 नंबर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे कब नहीं है तो कब भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपका ये जो स्वयं है, स्वयं के लिए, स्वयं जो है अन्य में आ गया, तो आपको स्वयं को हम लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 नंबर, 2, 4, 3 नहीं है तो 4, फिर उसके बाद 5, ऐसे हम इसको बना देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दे मीन्स होता है वे, तो हम यहाँ पे कर देंगे दे। पहले मैंने बता दिया है सब कुछ आपको पहले की वीडियोज में कि कहे मीन्स क्या होता है, दे मीन्स क्या होता है, और जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो आप जाके कंप्लीट देखो शुरू से, अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ें जाननी है। क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा सबसे डिफरेंट है। तो आप अगर चीज़ें सही से शुरू से सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपको समझ में भी आएगा तब। तो यहाँ पे आपका दे 1 नंबर हुआ। उसके बाद रखते हैं, रखने के लिए क्या होता है, कीप। कीप मीन्स होता है रखना। तो दे आपका जो है ना वो बहुवचन है, तो इसमें हम जो क्रिया है ना, इसकी जो क्रिया है यानी कि रखना है, तो हम कीप मीन्स होता है रखना, KEEP। तो इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है कि किसके साथ यस और किसके साथ यस लगता है और किसके साथ कुछ नहीं लगता है। तो जो आपको बहुवचन होता है, जो आपका मतलब कि एक से ज़्यादा होता है, बहुवचन हुआ, तो उसके साथ में आपको जो उसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसमें आपको यस या यस नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आपको केवल करना है दे कीप, ठीक है। ये आपका 1 नंबर, फिर 2, फिर आपका 3 नंबर नहीं है, 4 हम लिखेंगे। दे कीप, दे के लिए, अपने के लिए क्या होता है, जो दे होता है, दे के लिए अपने में दियर होता है, अपने के लिए दियर। तो हम क्या करेंगे, अपना, अपनी, अपने कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम दियर सिंपल सा करेंगे। दे कीप दियर पेन। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि दे कीप दियर पेन्स होगा, क्योंकि ये जो कलमे है ना, एक से ज्यादा है तो पेन्स कर दोगे आप। तो दे कीप दियर पेन्स हियर। उसके बाद 4 नंबर के बाद मैंने क्या बोला कि 5 है तो आप 5 लिखो। दे कीप दियर पेन्स हियर, HERE। उसके बाद आपका ये आएगा लास्ट में, ये वाला जो आएगा ना, दे के साथ आपको स्वयं या अपने आप में क्या लगाना है वो भी आप देखो। दे के साथ में स्वयं, अपने आप में आपको देम सेल्वेस लगाना है। अगर स्वयं आता है या फिर अपने आप आता है तो देम सेल्वेस ही लगाना है। तो आपको यहाँ पे लास्ट में देम सेल्वेस करना है, THEMSELVES। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वे यहाँ अपनी कलमें स्वयं रखते हैं, तो दे कीप दियर पेन हियर देमसेल्व्स, ठीक है। इस टाइप से आपका हो जाएगा ये। तो मैंने आपको एक वचन के लिए बता दिया कैसे काम करता है, बहुवचन के लिए कैसे बता दिया कैसे काम करता है। मैंने गहराई से जाके दोनों चीजें बता दी, एक वचन में कैसे होता है, बहुवचन में कैसे होता है। उसके बाद पार्ट 1 वाली वीडियो आप जरूर देखो, अगर आपको चीजें ठीक से जाननी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पार्ट 1, उसको आप देख लो तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये। अगर जैसे वहीं पे आई है तो आई के साथ आपको माई लगाना है, मतलब जैसे मैंने सारे रूल बताए ना, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना और इस सिस्टम से आप चलना। और कोई भी वर्ड आता है तो उसके साथ में ऐसी ही सेटिंग बनानी है जैसे मैंने इस वाक्य में सेटिंग बनाया, यानी कि ये पूछ के अगर कुछ आता है उसको छोड़ना है, फिर आगे बढ़ना है, कुछ आता है उसको छोड़ना है, उसके आगे बढ़ना है, ऐसे ही आपको करना है। अगर कुछ आता है, जैसे दे के साथ मैंने दे के साथ दियर लगाया और मैंने सी के साथ हर लगाया था, हर सेल्फ लगाया था, जैसे दे के साथ दियर और देमसेल्व्स लगाया,
तो इसी तरीके से आपको कोई भी वाक्य आता है तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे जैसे मैंने बता दिया है रूल। आई आता है उसके साथ अपने में माई लगाना है, माई सेल्फ लगाना है स्वयं अपने आप के लिए, और जैसा यहाँ पे सारा कुछ मैंने लिखा है, यू आता है यू के साथ योर लगाना है, योर सेल्फ लगाना है स्वयं अपने आप के लिए, जैसे मैंने ये बता दिया इसी तरीके से करना है। ये सारी चीजें चेंज होगी तो उसको आप अपने हिसाब से देख लेना, उसको आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आप सारा कुछ कर पाओगे आसानी से, बड़ी ही इजी वे में। और आपको थोड़ा सा अगर डाउट हो रहा हो तो चीजें अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होती तो आपको मैं सीधा से रिकमेंड करूंगा कि आप जाके क्लास 1 से वीडियो देखते आओ। पहले की वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ सकता है, लेकिन उसमें जो जानकारी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो आपको उसमें काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आप जाके शुरुआत से चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपका डाउट है तो उसको आप कमेंट करो। तो कौन सी क्लास में हो आप, या फिर कुछ और कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो अभी अपने लाइफ में, वो मतलब कि किस स्थान पे अभी आप हो, वो आप कमेंट करके मेरे को बताना, ताकि मेरे को ये पता लगे कि कौन कौन सा यूजर इसको वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो आपको पसंद है तो इसको आप लाइक करना मत भूलना। चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, इसको सब्सक्राइब जरूर करना, और जो साइड में बेल आइकन उसको आप प्रेस करना, और इस वीडियो को आप शेयर करना उनके साथ जिसको इस टाइप के कंटेंट के देखने की जरूरत है, ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। उसको आप शेयर जरूर करना जो बिल्कुल एक्चुअल में सही से शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और हाँ, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।